जय हिंद साथियों। मैं मयंक श्रीवास्तव कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली मैथ की एक क्लास लाता हूं। जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वे प्लेलिस्ट पर जा करके क्लास को देख सकते हैं, जिसमें मैंने अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर कराया है। आज हमारा ये दूसरा चैप्टर है, पार्टनरशिप, साझेदारी। तो एग्जाम्पल के तौर पे शुरू करते हैं। यहाँ पर ए और बी दो साझेदार हैं जो कि एक बिजनेस अपना शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा उन्हें, वो कुछ अपना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। जैसे ए अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेगा और बी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। और इन्वेस्टमेंट भी, जैसे ए आपका कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और बी आपका कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम, यहाँ पर दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो एक इन्वेस्ट कर दिया और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो ये इससे क्या होगा कि हमें प्रॉफिट के बारे में पता चलेगा। तो एक यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका सूत्र इन्वेस्टमेंट इन्टू टाइम किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। अर्थात जो आपने निवेश करना है, जो भी पूंजी आपने व्यापार में लगानी है वो, और कितने समय के लिए लगानी है, ये हमारा क्या बताता है, इससे हमें लाभ मिल जाता है, प्रॉफिट। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ए और बी दो साझेदार हैं। ए आपका 30,000 रुपये लगाता है और बी आपका 60,000 रुपये लगाता है। अच्छा, और हम यहाँ पे कहें कि इनको वर्ष के अंत में 3,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ए और बी को कितना लाभ मिलेगा, ए और बी को जो लाभ मिलेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ए को आपका मिल रहा है 30,000, बी को मिल रहा है 60,000 रुपये। अच्छा, इन्होंने बोला वर्ष के अंत में, लेकिन ये नहीं बताया कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, बी ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो हम यहाँ पे इसी माध्यम से देख लें कि वर्ष के अंत में, अर्थात इसने भी 12 महीने इन्वेस्ट किया है और बी ने भी 12 महीने इन्वेस्ट किया है। हम यहाँ पर से अंदाज़ा लगा लेंगे। ठीक है, तो रेशियो के आधार पर हम इसको करते हैं, 30,000 और ये 60,000। जो कैंसिल हो रहा है वो आप कैंसिल कर दीजिए। ये आपका 1:2 में ब्रेक हो गया। ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट, अर्थात पूंजी जो हमने निवेश किया है वो। और टाइम का अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें, टाइम, दोनों तरफ टाइम सेम है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1:1 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 12 और यहाँ पे भी 12 लिखेंगे तो कैंसिल होकर के 1:1 ही आएगा। तो अभी हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आपको क्या देता है, प्रॉफिट देता है। तो सीधा आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1:2 ही निकलेगा। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, प्रॉफिट के बराबर, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अच्छा, और प्रॉफिट आपको कितना, वर्ष के अंत में प्रॉफिट आपको कितना दिखाया गया है, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में से आपको ए का हिस्सा निकालना है और बी का हिस्सा निकालना है कि दोनों को कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे दोनों को सम करा, 3 की वैल्यू आपकी 3,000 दे रखी है। तो आपका एक, ए को कितना प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपये का। ऐसे बी को आपको कितना प्रॉफिट मिला है,
2,000 रुपये। ठीक है, ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दो साझेदार हैं पी और क्यू। वो अपना इन्वेस्ट 5,000 रुपये, पी अपना इन्वेस्ट 5,000 रुपये के साथ, और 8 महीने के लिए क्यू अपना इन्वेस्ट 10,000 रुपये। 8 महीने के लिए, 8 महीने का इसका तो हो गया है, इसका हम कर लेंगे 6 महीने के लिए करता है, तो लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा। तो आप भी इसको इसी तरह से कर सकते हैं। ये आपका कितना है, ये डबल ही एक तरीके से, तो ये 1:2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे। 6 दूनी 12 है और इधर 8 है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 2:3, और ये आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो गया। ठीक है, इस आधार पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ कुछ, तो कोई देर ना करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, पी एक व्यवसाय में 3,500 रुपये का निवेश करता है। 5 महीनों के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी और क्यू। पी आपका निवेश करता है कितना, 3,500 रुपये, और क्यू का बताया गया है क्या, क्यू कुछ निवेश के साथ। क्यू का पता नहीं तो हमने एक्स लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, आगे 5 महीनों के बाद क्यू जुड़ता है, तो हमें ये पता चल गया क्यू को मिलने वाला लाभ और इनसे इतना अधिक है, तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टाइम बताया नहीं गया है, लेकिन हमें ये बता दिया गया है कि 5 महीने बाद आपका क्यू जुड़ता है, तो हमें यहाँ पर 1 साल को मान के चलना होता है। तो पी का हो गया आपका 12 वर्ष और क्यू का हो गया आपका 5 महीनों बाद अर्थात 7 वर्ष। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, जो निवेश आपने किया है। यहाँ पे आपका टाइम हो गया, समय, और यहाँ पर आपका लाभ, दोनों का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वो आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, और लाभ हमारा अनुपात में दे रखा है कितना, पी क्यू का लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। 50% अधिक है मतलब ये आपका 150 हो जाएगा क्यू वाला, और पी आपका 100 रहेगा, अर्थात 2:3 में बढ़ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 3500 गुणे 12/7x बराबर 2/3। ये आपका बेसिक मेथड है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। जो कैंसिल हो रहा है वो आप कैंसिल कर लीजिए। ये 500 हो गया, 7 पंजे 35, 2 से कैंसिल करा, 6 बार में गया, 6 पंजे 30, और 6 पंजे 30, 3,000, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा 9,000 आंसर आ जाएगा इसका। एक्स का मान 9,000 आ गया। पूछा क्या गया है हमसे, क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। क्यू हमारा एक्स हमने माना था, तो क्यू ने कितना निवेश किया है, 9,000 रुपये, वो भी कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सचिन, सुरेश और विकास ने एक व्यापार में 26,400 रुपये, 27,600 रुपये और 28,800 रुपये लगाए। एक वर्ष के अंत में 69,000 के कुल लाभ में से अंकुर, यहाँ पे अंकुर तो गलत ही है, यहाँ पर इनमें से किसी का ले लेते हैं, सचिन, सुरेश या विकास, किसी का भी ले लेते हैं, हम सुरेश मान लेते हैं। ठीक है, सुरेश का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सचिन, सुरेश और विकास,
विकास को हमने यहाँ वी बना दिया। तो कितना है अमाउंट? 26,400 रुपये। यहाँ पे सुरेश का है 27,600 रुपये और विकास का है 28,800 रुपये। तो जितना कैंसिल हो सकता है सबसे पहले जीरो हटा दें। अब 4 से कट जाएगा क्या? सबसे पहले 4 से कैंसिल करके देखते हैं। 4 छंग 24, 3 36, 4 से कट रहा है, ठीक है। 4 से हमने काट लिया, 4 छंग 24, 4 छंग 24, दो मतलब 66 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात हम देख रहे हैं, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 3, 4 नम 36 और यहाँ पे 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। क्या आप कट रहा है क्या? तीन से कट रहा है अभी। 3 से काट लेंगे तो ये 22 हो गया, ये 23 हो गया और ये आपका 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24, ठीक है। अब नहीं ब्रेक होगा। तो इनका ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर तो अमाउंट था, अमाउंट कह लीजिए या इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, ठीक है। तो एक वर्ष के अंत में, जब इन्होंने एक वर्ष के अंत में यहाँ पे बोला गया है, तो हमें क्या यहाँ पे एक की मल्टीप्लाई हमें हर जगह करनी है क्या वर्ष के लिए, या हमें हर जगह 12 12 12 की मल्टीप्लाई करनी है? नहीं करनी है, क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो जो निकल के आया है वो किसके बराबर हो जाएगा? कुल लाभ के बराबर। इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। 23 23 दिया 69, 69 की वैल्यू आपकी किसकी दे रखी है? 69,000 के बराबर। एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1,000, ठीक है। और हमने आपसे क्या पूछा है? सुरेश का भाग कितना होगा? सुरेश का भाग पूछा गया है आपसे। तो सुरेश का भाग यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे 23 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू 1,000, तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 23,000, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। सुरेश को इतने रुपए प्रॉफिट के रूप में मिले हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि सचिन का कितना है या आपसे पूछते हैं कि विकास का कितना है, तो आप क्या करते हैं? 22,000 और ये 24,000, ये इनका प्रॉफिट मिल जाता है इनको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पी, क्यू तथा आर ने एक व्यवसाय शुरू करा। पी ने 1/2 भाग, क्यू ने 1/3 भाग और शेष भाग आर ने निवेश किया, तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर हमें टाइम तो दे नहीं रखा है, तो हमें टाइम की ज़रूरत ही नहीं है अभी। जहाँ पर टाइम दिया होता तो हमें वहाँ पर टाइम को लिखना पड़ता है, और जब नहीं दिया है तो हमारा इसका मतलब क्या है? हमारा अनुपात समान रहेगा, हमें अमाउंट से मतलब रहेगा अभी। पी, क्यू, आर, कितना इन्वेस्ट किया है? पी ने 1/2, क्यू ने आपका 1/3 और शेष भाग आर ने। पी का आपका आधा भाग हो चुका है और क्यू ने 1/3 निवेश कर दिया है। मतलब पी का आधा भाग तो हो गया, लेकिन जो आधा भाग बचा है, आधे भाग में से 1/3 भाग आपने क्यू ने इन्वेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो जो बाकी इसमें माइनस करके निकाल लेंगे कि कितना भाग बचा आर के लिए, और इधर 3 2 1/6 आपका भाग बच गया, 1/6, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट आपका बचा है वो आपका 1/6 है। और दूसरा तरीका आपका क्या है? आप कैसे निकाल सकते हैं कि हमने यहाँ पर P को 1/2 भाग लिख दिया, Q को 1/3 भाग लिख लिया, तो इन दोनों का एलसीएम हमने देख लिया कितना आ रहा है। एलसीएम आपका 6 आ गया, तो आपको सीधा डिवाइड कर देना है। 2 3 6, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 एकम 6। तो इस तरह से आपका अनुपात भी निकल आएगा। देखिए, ये 3 बार में गया, ये आपका 2 बार में गया और ये आपका 1 बार में गया। तीनों का सम करेंगे आपका 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया और यही आपका प्रॉफिट भी हो गया। और कैसे हो गया यहाँ पे देख लेते हैं। हमने अभी आपको बताया था इन्वेस्टमेंट इनटू
टाइम आपका किसके बराबर है? प्रॉफिट के बराबर। अगर आपको टाइम यहाँ पे नहीं दे रखा है तो इन्वेस्टमेंट आपका किसके बराबर हो जाएगा? सीधा सीधा प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। रोहित ने किसी उद्योग में 15,000 रुपये 4 महीने के लिए लगाए और महेश ने 10,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए। दोनों के लाभ का अनुपात पूछा है। तो रोहित और महेश है, यहाँ पे 15,000 है और यहाँ पे 10,000 है। तो सीधा सीधा जो कैंसिल करने वाली चीज़ है वो हम कैंसिल कर ले रहे हैं। यहाँ पे 3 जीरो 3 जीरो हमने दोनों को उड़ा दिए। 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बार में और ये 3 बार में। अर्थात रोहित का जो अनुपात आया 3 और महेश का आया 2 का अनुपात। ये आपका निवेश जो पूंजी लगाई है उन्होंने, उनका अनुपात है। रोहित ने 4 महीने के लिए लगाए हैं और महेश ने 6 महीने के लिए लगाए हैं। दोनों के लाभ का अनुपात, कितना लाभ हुआ उन्हें, ठीक है। तो ये 4 3 12 और 6 दूनी 12, अर्थात 1:1 का उन्हें लाभ हुआ है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लाभ का अनुपात क्या होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। ए, बी और सी ने 765 रुपये किराए पर डीवीडी का सेट लिया। यदि वे इसे 12 घंटे, 14 घंटे और 8 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सी को कितने रुपए किराया देना होगा? ठीक है, तो ए, बी और सी कितनी देर के लिए इसको यूज करते हैं? 12, 14 और 8 सब घंटे में है, तो यहाँ पे यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर कुछ मिनट में होता या कुछ घंटे में होता तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट जरूर करना पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर यूनिट सेम है तो हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, 2 से कट जाएगा, 6 7 और ये 4, 2 से हमने कैंसिल कर दिया। इनका जो सम आ रहा है कितने कितने घंटे के लिए इसको यूज करते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा? रुपए के बराबर ही हो जाएगा। और उनका अनुपात हमें पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो सी को कितना किराया देना होगा वो हमारा निकल आएगा। 6 4 10 और 7 17, 17 किसके बराबर हो गया आपका? 765 के बराबर। एक किसके बराबर हो जाएगा? 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 चौक 68 और 17 अपना 85, 45। एक घंटा आपका 45 के बराबर हो गया। अच्छा, सी को कितना किराया देना होगा? सी आपका अनुपात के आधार पर 4 है, तो 4 की वैल्यू हम यहाँ पर पूछें आपसे तो कितनी हो जाएगी? 180। और यहाँ पर रियल की बात करी जा रही है, ठीक है। तो सीधा आप 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका डबल मतलब 360 रुपये आपका सी पे करेगा, ठीक है। 360 रुपये। यहाँ पर तो मैंने अनुपात देखा है ना, या अगर इनको डायरेक्ट सम करके देखें, 12 8 20 और 10 30 4 34, 17 का ही मल्टीपल है, ठीक है। 45 22.5 हो जाएगा यहाँ पे। तो सीधा 8 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इसकी रेशियो की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सीधा यहाँ पे हम 4 की जगह 8 का मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 360 रुपये। और 360 रुपये आपका आंसर आ जाएगा कि आपका सी को कितने रुपए देना होगा? 360 रुपये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पी, क्यू और आर ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 36,000 रुपये, 12,000 रुपये और 56,000 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उन्होंने 3,38,000 का लाभ अर्जित किया। लाभ में क्यू का हिस्सा कितना होगा? यहाँ पर बोला गया कि 2 वर्ष के अंत में, अर्थात सभी लोग 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पी, क्यू और आर। पी आपका कितना हो गया? 36,000,
अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ देख लें कि 3 जीरो आ रहे हैं सब में, क्यू का हिस्सा पूछा है। चलिए हम एक बार लिख लेते हैं, जिससे अगर कुछ अनुपात में पूछेगा तो कैंसिल कर दीजिए वहीं पर ही, और अनुपात में नहीं पूछे, क्यू का हिस्सा यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार लिख लें, नहीं तो ध्यान से एक बार निकल जाता है फिर, ठीक है, तो वो जीरो बाद में फिर ध्यान नहीं रहते हैं, फिर आंसर हमारा गलत हो सकता है। 36,000 और ये आपका 12,000 और ये आपका 56,000। 3 जीरो कैंसिल कर दिए, जो कट जाएगा वो हम काट ले रहे हैं। 4 से कटेगा, 4 नेम 36, 4 तियाँ 12 और 14 चौक 56, ठीक है। 9 3 12 और 14 26। 26 आपका किसके बराबर दे रखा है, आप है यहाँ पर 338 और ये 3 जीरो, जो कैंसिल हो जाएगा वो हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। 26 एकम 26 और 4 3 7 बचा 78। 26 3 78 होता है शायद, एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 3 दिन 6 7, ठीक है, 13 बार में जा रहा है सीधा सीधा, और ये 3 जीरो लगा दिए। तो Q का यहाँ पे हिस्सा पूछा गया है। Q आपका 3 के बराबर है, एक की वैल्यू हमें पता चल गई 13,000, तो 3 की वैल्यू 39,000। ये आपका Q का आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि Q का हिस्सा कितना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे R का पूछते तो एक की वैल्यू 13,000, तो सीधा 14 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती, ठीक है। और अगर यहाँ पे 9 का पूछते तो 13 नेमा आपका कितना हो जाएगा, 13 गुणे सीधा आप ये यही कर देते, 13,000 गुणे 9, जब आप मल्टीप्लाई कर देते सीधा आपका ये आंसर आ जाता। 13 नेमा 117, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापार में मोहन ने 5,000 रुपये 4 महीने के लिए, सोहन ने 4,000 रुपये 8 महीने के लिए तथा राम ने 6,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए। इन तीनों के लाभ का अनुपात ज्ञात करिए। 5,000 रुपये 4 महीने के लिए लगाए, ठीक है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोहन का, सोहन का और राम का। अच्छा, यहाँ पे अनुपात पूछा गया है, ठीक है। अनुपात का लाभ का अनुपात पूछा है, लाभ का अनुपात ज्ञात करें, लाभ का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है, लाभ का अनुपात ज्ञात करें, डबल लिख दिया है। जब यहाँ पे हमें अनुपात पूछा है तो सीधा हमें यहाँ पूरा पूरा नंबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जो जो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है वो हम सीधा कैंसिल कर ले रहे हैं। 3 जीरो सब में आ रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। और मोहन ने कितना, 4 महीने के लिए, सोहन ने 8 महीने के लिए, और यहाँ पर राम ने 6 महीने के लिए। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, मोहन का 5 चौक 20 हो गया अनुपात, और यहाँ पर सोहन का 8 चौक 32 हो गया, और राम का 6 छंग 36 हो गया। अनुपात हमसे यहाँ पर पूछा है, तो जो कट रहा है वो कैंसिल कर लेंगे, काट लेंगे, और बाकी आंसर आ जाएगा। 4 से कट रहा है, तो यही हमारा लाभ का आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 जो अनुपात में है, ठीक है, 3x कह लीजिए, और a की पूंजी जो बराबर है 6 गुणे b की पूंजी बराबर है 10 गुणे c की पूंजी, तब 7200 के कुल लाभ में से c का लाभ या c का हिस्सा कितना है। तो 3a बराबर 6b बराबर 10 या 10c। जो अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो सीधा क्या करेंगे, जैसे हमने रेशियो वाले उसमें क्लासेस में बताया था, 10 6 और 3, इनका सीधा एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जो सीधा इसमें डिवाइड करते हैं, जैसे ये हमारा a अनुपात b अनुपात c में अब हमें देखना है, तो एक a हमारा 3a है, तो यहाँ पे हम 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a का अनुपात 20, b के लिए 10,
सी के लिए 6। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, लाभ का रेशियो आ गया, प्रॉफिट है ये हमारा। ठीक है, अब हम इनका सम करेंगे तो कितना जाएगा, 20, 10, 30 और 6, 36। 36 की वैल्यू आपकी 7200 के बराबर दे रखी है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 200। आपसे सी का हिस्सा पूछा है। ठीक है, तो सी का हिस्सा 6 की पूछी है, कितनी हो जाएगी, 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सीधा 1200 आंसर आ जाएगा आपका। सी का भाग 1200 रुपये। ऐसे आपसे 6, यहाँ पे बी का पूछा जाता तो कितना हो जाता, सीधा 200 का मल्टीप्लाई कर देते 2000, यहाँ पर आप 200 का मल्टीप्लाई करते तो 4000 रुपये, सीधा इस तरह से आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 9। अमन ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद रोहन ने 40,000 रुपये लगाकर वो व्यापार में साझेदार हो गया। उसके 3 माह बाद राहुल 60,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया और 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर भी आपसे अनुपात ही पूछा है, तो पूरी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो कट जाएगा वो वहाँ पे कट कर दे रहे हैं सीधा। ठीक है, जो यहाँ पर 4 जीरो जो हमने लगाए हैं वो सीधा सीधा कट कर दिए। अब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे, सीधा हमारा लाभ या प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे कहा गया 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो अमन ने पहले व्यापार आरंभ करा, अमन लिख लेते हैं, यहाँ पर रोहन और राहुल। इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर अमन का 5, रोहन का 4, राहुल का 6। निवेश या पूंजी कह लीजिए, टाइम कितना कितना दिया है इन लोगों ने, अमन, रोहन और राहुल ने। 6 माह बाद रोहन आता है। ठीक है, तो रोहन कितने समय तक रहा आपका, 18 महीने के लिए। 2 साल का पूछा है ना, इस वजह से 1.5 साल मतलब 18 महीने के लिए। उसके भी 3 माह बाद राहुल आया है, राहुल मतलब 15 महीने तक रुका है, और अमन पहले से ही था, तो कितना हो जाएगा ये आपका, 24 महीने। अब ये हमारा बन गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके बराबर होता है, ये आपका प्रॉफिट के बराबर होता है, अर्थात लाभ। जो यहाँ पे कट रहा है वो हम यहाँ पे काट लेते हैं पहले। तो 2 से कट जाएगा, ये 3 बार में गया, ये 2 और ये 12, 12 पंजे 60, 18 दूनी 36 और ये 15 तियाँ 45। अभी भी कट रहा है 3 से, 20, 12 और ये 15। तो ये आपका लाभ का अनुपात आ गया। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया लाभ का अनुपात क्या होगा, ये आपका 20, 12 और 15, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 माह बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया है तो पी को कितने समय तक, या पी ने कितने समय तक अपना रुपया लगाया है, अपनी पूंजी को निवेश किया है। देख लेते हैं। पी और क्यू पूंजी है उनकी 5:13 के अनुपात में, बटे हमने लिख लिया। समय यहाँ पर बताया नहीं गया, लेकिन 6 माह बाद किसने, क्यू ने 6 माह बाद अपनी पूंजी निकाली है। ठीक है, बाकी और समय नहीं बताया गया, तो हम सीधा यहाँ पे 1 साल कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ये आपका पी है, ये क्यू है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, हमें पी का पूछा है तो पी के लिए हमने एक्स लगा दिया, और क्यू का कितना है, 6 माह बाद, मतलब 12 में से 6 माह घटा देंगे तो 6 आ जाएगा सीधा। अनुपात क्या निकला है आपका, 25 अनुपात या बटे 26, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए।
और ये आपका 3, तो सीधा आ गया x आपका कितना 15, ये अर्थात 15 महीने उसने अपनी पूंजी को लगाया था। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए कॉमा बी और सी ने एक व्यापार में क्रमशः 6:8:9 के अनुपात में निवेश किया है। उनके निवेश की अवधि दे रखी है, बी का लाभ बताया गया है, तो सी का पूछा गया है। ठीक है, ए बी और सी निवेश कितना क्या है 6, 8 और 9 के अनुपात में, समय 4, 3, 4 ये अनुपात में दे रखा है। बी का लाभ भी आपको बताया गया है, तो बी का लाभ अगर आप देखेंगे सीधा, पहले तो कट कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 बार में गया, तो ये 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया और ये 9 हो गया। बी का लाभ हमें दिख गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर से हमने देखा 6 की वैल्यू आपकी कितनी हो रही है 16,750 ये दे रखी है। और सी का लाभ आपसे पूछा गया है, सी आपका कितना है 9 है, 9 का पूछा गया है। ठीक है, तो 16,750 बटे 6 गुणे 9 ये आप करेंगे, सीधा आपका सी का लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैंसिल कर लेते हैं, 6 दूनी 12, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ अब ठीक है, 6 दूनी 12, 4 बचा 47 हो गया, 47, 6 सत्ते 42, 5 बचा, 6 नेम 54, आंसर इधर पॉइंट में आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 3 की मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 2 का हम यहाँ पर सीधा डिवाइड मार देंगे। ठीक है, 2 अट्ठे 16 और 2 3 6, 1 बचा, मतलब 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये आपका 2 से हमने यहाँ पे काट दिया, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 1 मतलब 15, 2 सत्ते 14, 1 मतलब 10। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सी का लाभ निकल करके आ जाएगा 8375 गुणे 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पच्चीस 25,125 रुपये सी का लाभ हो गया यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पी ने 24,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद क्यू ने 36,000 रुपये की पूंजी के साथ, अच्छा क्यू यहाँ पर जुड़ गया है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,000 रुपये का था, तो पी और क्यू के मुनाफे के शेयर का अंतर कितना होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। पी लगाता है आपका और क्यू, दो लोग यहाँ पर साझेदार हैं, 24,000 और 36,000। अच्छा, यहाँ पे हमें अनुपात नहीं बोला गया है, तभी हमने यहाँ पर जो 0 लगा लिए हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में कैंसिल नहीं किया है। ये आपका इन्वेस्टमेंट कितने समय, कितनी पूंजी लगाई है, टाइम कितने समय के लिए, वर्ष के अंत में कुल लाभ। 4 महीने बाद क्यू जुड़ा है, वर्ष के अंत में बोला गया मतलब 1 साल का ही लेते हैं, 12 महीने का। 4 महीने बाद क्यू आया, मतलब क्यू ने 8 महीने के लिए लगाया है और पी ने 12 महीने के लिए। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, 12 3 36 और 8 3 24, पूरा पूरा कैंसिल हो गया ये तो। 1:1, इनका जो जोड़ वर्ष के अंत में कुल लाभ आपको दे रखा है 2,000 रुपये, अर्थात इनका जोड़, ये हमारा लाभ का ही तो अनुपात आया है।
प्रॉफिट। 2 की वैल्यू आपको 2000 दे रखी है, 1 की वैल्यू आपकी 1000 हो गई और शेयर का अंतर पूछा है। ठीक है, इसको भी 1000 रुपये मिल रहे हैं, इसको भी 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो पी क्यू के मुनाफों के शेयर का अंतर, अगर अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों को 1000 मिल रहे हैं और दोनों को घटा देंगे सीधा 0, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए, बी और सी 35,000 रुपये, 45,000 रुपये और 55,000 रुपये के निवेश करके साझेदार बनते हैं। 40,500 के कुल लाभ में उनका हिस्सा ज्ञात कीजिए कि तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे। ए, बी और सी। टाइम की यहाँ पर बात करी नहीं गई है, तो सबने समान समय में, तीनों ने समान समय में अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो 35,000, 45,000 और 55,000 कैंसिल कर लिए, 0, 5 से काट ले रहा है 7, ये 5 9 45 और ये 11 बार में गया, 11 9 20 और 7 27, 27 की वैल्यू आपको दे रखी है 40,500, 27 एकम 27 और यहाँ बचा 13, 135, 5 बार में जाएगा क्या, 7 पंजे 35, 5 7 35 का 5 हाथ से लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, जो पूरा पूरा कट जा रहा, 27 एकम 27 और यहाँ 5 है तो 5, 15 बार में गया सीधा, 1500। एक की वैल्यू आपकी हो गई 1500 रुपये। तो तीनों का हिस्सा पूछा गया है, तो ए का हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 2 0, 10,500 ए को मिल गया और सी को कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 11 और 15, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 6 5 16, 165 अर्थात 16,500 रुपये आपको सी को मिल गया। और यहाँ पर इसका देखें हम बी के लिए, सीधा 9 की आप 15 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा बी के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमन, साक्षी तथा साहिल एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी साहिल के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 है, तो साहिल का भाग होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, सुमन, साक्षी और साहिल। सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन साक्षी से 5 गुना अर्थात ये 5 निवेश करेगी और साक्षी 1 निवेश करेगी। और आगे क्या कहा गया, साक्षी साहिल के निवेश का, साक्षी साहिल के निवेश का कितना, 3/5। अच्छा, साहिल यहाँ पर आ जाएगा बटे में और ये 3:5 हो जाएगा। ठीक है, 3:5। यहाँ पर हम रेशियो वाले मेथड से हम कर लेते हैं कि किसको कितना कितना मिलेगा। सुमन को 15 सीधा यहाँ पे गुणा हो जाएगी, साक्षी को 3 और यहाँ पर साहिल को 5। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट मिल गया, टाइम का तो बोला नहीं गया कि एक अनुपात में ही था, तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हमारा बराबर हो गया क्योंकि टाइम हमारा दिया नहीं गया था। ठीक है, कुल लाभ आपको कितना दिया हुआ है, 5 3 8, 15 5 20 और 3 23। 23 किसके बराबर है, 23,000 के बराबर है। एक आपका 1000 के बराबर हो गया। तो साहिल का भाग पूछा गया है, साहिल आपका 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये हमारा वीडियो का आज आखिरी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 15, एन के पास के से पी धन अधिक है
एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यू दे रखी है, तब के पास कितना धन है, यह आपसे पूछा गया है। तो हम एक साझेदार आपका एन है और एक आपका साझेदार के है। लिख लेते हैं एन और के हैं यहाँ पे। एन के पास कितना ज़्यादा धन अधिक है, पी धन अधिक है, पी धन अधिक है। तो के का हमें पता नहीं है, तो के का हमने एक्स मान लिया। और एन के पास कितना अधिक है, पी धन अधिक है, एक्स प्लस पी, ये अधिक धन हो गया। अच्छा, एन और के दोनों की कुल धनराशि कितनी है, क्यू है। एन और के को जोड़ ले रहा है। एन आपका एक्स प्लस पी हो गया और के आपका एक्स हो गया। कुल धनराशि आपकी कितनी हो गई, क्यू हो गई। 2x प्लस पी बराबर क्यू हो गया। तो पूछा क्या गया, के पास कितना धन है, के आपका x है, तो x की ही वैल्यू आपसे पूछी गई है। 2x बराबर क्यू माइनस पी, एक्स बराबर क्यू माइनस पी बटे 2। तो के पास कितना धन था, क्यू माइनस पी बटे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको जल्द ही मिलती रहें। और कल आपको क्लास नहीं मिल पाई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे से आपको क्लास डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।